काजल, काजल कहाँ हो तुम? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काजल, क्या हुआ तुम्हें? बस ऐसे ही करते रहते हो। क्या हुआ तुम्हें? तुम फिर से नाटक करने लग गए। अब क्या हुआ? नाटक नहीं काजल, मुझे सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या करोगे डॉक्टर के यहाँ जाकर? तुम्हारी किस्मत ही यही है। काजल प्लीज ले चलो मुझे डॉक्टर के पास। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज ले चलो। तुम्हारे कहने पर मैंने रवि को लिक्विड पिला दिया है। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। गुड। और लिक्विड धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा और आंखों की तरह उसके सारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देंगे। फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस का पैसा हमारा हो जाएगा। हाँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रवि के साथ आखिरकार हुआ क्या है। और हाँ, तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो? तुमने वादा किया था ना। बस कुछ और दिन की बात है। जैसे ही रवि का काम तमाम हो जाएगा उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बस दुआ करो उसे कोई 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल न लेकर जाए। कोई नहीं लेके जाएगा। घर में कोई नहीं है और मैं दरवाजा बाहर से बंद करके आई हूँ। ये तुमने बहुत सही किया। मेरा मोबाइल कहाँ गया? मुझे राज को फोन करना था। काजल, मेरा मोबाइल कहाँ है? घर में कोई है? इस मोबाइल का अब तुम क्या करोगे? काजल, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे राज को फोन करने दो प्लीज। अब कोई फायदा नहीं है फोन करने का। जो होना था वो तो हो गया। यही तुम्हारी किस्मत है। भाभी रवि कहाँ है? ये काफी दिनों से ऑफिस भी नहीं आया। आइए भैया, अंदर आइए। उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। रवि क्या हुआ तुझे ऐसे क्यों बैठा है? राज, तू आ गया? मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चल। मुझे कल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? और भाभी तो बोल रही है कि तू सिर्फ बीमार है। भाभी आप इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गई? मैंने तो इनसे बहुत कहा पर इन्होंने मना कर दिया। ठीक है मैं लेके जाता हूँ इसे। आओ।
डॉक्टर साहब, इन्हें 2 दिन से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 दिन से? और तुम इन्हें आज लेकर के आ रहे हो? डॉक्टर साहब, मुझे 2 दिन से सुनाई भी बहुत कम दे रहा है। ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। ये दवाइयाँ ले लेना और ये चश्मा लगा के रखना। अब यही इनका सहारा है। इन सब चीजों से कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करके देख लेते हैं। पर डॉक्टर, आखिर रवि के साथ हुआ क्या है? कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इन्हें कुछ ऐसी चीज दी गई है जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तुमने इन्हें लाने में बहुत देर कर दी। क्या डॉक्टर, अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, कुछ नहीं, पर देखते हैं अगर कोई चमत्कार हो जाए तो। लेकिन इन्हें कुछ दिन बाद चेकअप के लिए जरूर ले आना। ठीक है डॉक्टर। क्या हुआ इन्हें? और डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं भाभी, आपके लिए एक बुरी खबर है। अब न ये देख सकता है और न ये सुन सकता है। किसी ने इन्हें कुछ गलत चीज खिला दी है। आप इनका ख्याल रखना। आप चिंता मत करो, मैं इनका ख्याल रखूंगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और कितना टाइम लगेगा इसको मारने के लिए? इतना धीरे बोलने की जरूरत नहीं है, इनको वैसे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई भी नहीं दे रहा और दिखाई भी नहीं दे रहा। बस कुछ और दिनों का मेहमान है, उसके बाद इसका सारा पैसा और प्रॉपर्टी सब हमारी। और ये मरने में इतना टाइम क्यों ले रहा है? मर जाएगा। जैसे मैंने इसके माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा था ना, एक दिन ये भी ऐसे ही मर जाएगा। वो बेचारे थोड़ा जल्दी मर गए थे, मगर ये भी और तड़पेगा। वेट करो, इसके मरते ही सबसे पहले हम शादी करेंगे और इसका सारा पैसा लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। तुम सही बोल रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। रवि, इस दवाई का इतना जल्दी असर मैंने कभी किसी पेशेंट पे नहीं देखा। तुम इतना जल्दी रिकवर हो गए, ये सब भगवान का ही चमत्कार है। मैं अभी तुम्हारी वाइफ को फोन लगाता हूँ, वो बहुत खुश होगी। सच में डॉक्टर साहब, ये सब भगवान का ही चमत्कार है। मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे रहा है और साफ साफ सुनाई भी दे रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपने दिल की एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ रवि, बोलो, क्या बात? आप मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी देख ना पाऊँ और ना कुछ सुन सकूं। क्या हुआ रवि, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? डॉक्टर साहब, मैं तो 4 दिन पहले ही ठीक हो गया था, लेकिन 4 दिन पहले
मैंने अपने घर पर जो सुना और जो देखा वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर हुआ क्या, ये तो बताओ। डॉक्टर साहब, काजल की और मेरी शादी हुए हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। मैंने उसे बहुत प्यार दिया, दुनिया की हर खुशी दी, और मैं भी ये सोचता था कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं गलत था। वो मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती है ये मुझे नहीं पता था। उसने प्लान करके ही मेरे माँ बाप की हत्या करवा दी और अनिल के साथ मिलकर मुझे भी मारने की कोशिश की। क्या, इतना सब तुम्हें कैसे पता? अभी 4 दिन पहले अनिल मेरे घर पे आया था। उसने सोचा कि मैं उसे देख नहीं सकता। वो दोनों मेरे सामने ही मेरे माँ बाप को कैसे मारा और मुझे मारने की प्लानिंग बना रहे थे। शायद उन्हें ये नहीं पता था कि मैं थोड़ा थोड़ा सुनने लगा हूं। तुम ये सब पुलिस को क्यों नहीं बता देते? कोई फायदा नहीं है डॉक्टर साहब। काजल अनिल से शादी करना चाहती है। उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। उसे तो बस मेरी दौलत से प्यार था। और अनिल का क्या करना है? अनिल, उससे डॉक्टर साहब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। जिससे मैं इतना प्यार करता था, जब वो ही मेरी ना हो सकी तो मैं गैरों से क्यों उम्मीद रखूं। बस अब तो आप मेरे साथ कुछ ऐसा कीजिए जिससे मुझे इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत तंग आ चुका हूं मैं इन सब चीजों से। अब ऐसे सुनने और देखने का क्या फायदा जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। और वो प्रॉपर्टी तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम उसे ऐसे कैसे गवा सकते हो? तुम्हें उनके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए और वापस अपने घर जाना चाहिए। उसूल, प्रॉपर्टी, रिपोर्ट सब बेकार है डॉक्टर साहब। इन चीजों को कोई फायदा नहीं है जब आपको प्यार के 2 पल ही ना मिल सके। किसी को बेइंतहा प्यार करने की इतनी बड़ी सजा। मैं अपने घर वापस कभी नहीं जाऊंगा। रहने दो उन दोनों को अपनी जिंदगी में। लेकिन अब तुम करोगे क्या और कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ, बस जहां ये वक्त और हालात ले जाए।